मृतक के लड़के थे उनकी संलिप्तता के कुछ साक्ष्य मिले। इस संबंध में जो है टेक्निकल जो इन्वेस्टिगेशन में उनकी जो बातचीत कुछ लोगों से हुई थी, उन लोगों को डिटेन किया गया। घटना का कारण ये था कि इनके पिता जो राजेंद्र यादव थे, उनकी 3 शादियां थी। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप, मैं हूं अनिल। राजधानी पटना में दोहरे हत्याकांड का खुलासा पटना पुलिस ने कर दिया है। दरअसल ये पूरा मामला बीते 23 नवंबर का बताया जा रहा है, जहां पे दोहरे हत्याकांड की साजिश को अंजाम देकर अपराधी फरार हुए थे। और ये पूरा मामला जो है वो पटना के खीरी मोड़ का बताया जा रहा है, जहां खीरी थाना अंतर्गत ये पूरी घटना को अंजाम देकर अपराधी फरार हुए हैं। हालांकि इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए पश्चिमी एसपी राजेश कुमार सिंह ने साफ तौर पे बताया है कि इस मामले में शामिल 2 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और वो अपराधी जो है कहीं ना कहीं इस घटना को अंजाम देने के बाद फरार चल रहे थे, जो कि पटना पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। आइए सीधे सुनवाते इस पूरे मामले पर क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं पश्चिमी एसपी राजेश कुमार। दिनांक 23/11/23 को खीरी मोड़ थाना अंतर्गत 2 डेड बॉडी मिली थी, जिसमें एक पुरुष की बॉडी थी, एक महिला की बॉडी थी। दोनों का जो शव था वो बधार में जो है सड़क के किनारे चाट में पड़ा हुआ था। दोनों जो बॉडी थी, एक जो है यानी दोनों 2 साइड में बॉडी पाई गई। तत्काल ही जो है उस समय जो फॉरेंसिक टीम है, डॉग स्क्वाड है, ये सभी लोगों को बुलाया गया और वैज्ञानिक अनुसंधान शुरू किया गया। जो मृतक थे उनकी पहचान राजेंद्र यादव गांव गौसगंज की हुई। इसमें अनुसंधान के क्रम में ये पाया गया कि जो इनके मृतक के लड़के थे उनकी संलिप्तता के कुछ साक्ष्य मिले। इस संबंध में जो है टेक्निकल जो इन्वेस्टिगेशन में उनकी जो बातचीत कुछ लोगों से हुई थी, उन लोगों को डिटेन किया गया। तब ये मामला प्रकाश में आया कि इनके बेटे द्वारा ही अपने ममेरे भाई की सहायता लेकर के अपने पिता की हत्या कर दी गई थी। घटना का कारण ये था कि इनके पिता जो राजेंद्र यादव थे, उनकी 3 शादियां थी। पहला शादी में जो है एक लड़का और एक लड़की थी, जिसमें लड़का जो है बीमारी से मर गया, लड़की की शादी उन्होंने की थी। दूसरा जो इस बार इसमें जो एक्यूज्ड पकड़ा गया, जिसका नाम नीतीश और दूसरे का नाम राकेश इनका बेटा है। राकेश जो है यानी ने ये बताया पूछताछ के क्रम में, या जो कांड का उद्भेदन हुआ उससे जब पूछताछ की गई तो उसके द्वारा ये बताया गया कि इनके पिता जो लैंडेड प्रॉपर्टी था वो जो तीसरी पत्नी के नाम से वो ट्रांसफ़र कर रहे थे, और फिर जो है जो महिला थी वो अपनी संपत्ति फिर किसी और को दे रही थी, या जो भी पैसा मिलता था ये अपनी पत्नी को ही, जो तीसरी पत्नी थी उसी को दे दिया करती थी। और इन्हें शंका थी, यानी जो राकेश जो इनके जो बेटे थे, इनको ये शंका थी कि इनकी सारी प्रॉपर्टी जो है उनके द्वारा बेच दी जाएगी और उनको कुछ नहीं मिलेगा। कुछ दिनों से जो है वो वैसे दमन में काम करते थे जो राकेश थे, और आकर के पैसे की मांग करते थे अपने पिता से, लेकिन पिता के द्वारा उनको पैसा नहीं दिया जाता था। तो जैसा इनके द्वारा बताया गया कि उसी पैसे के लेन देन और जो है यानी लैंडेड प्रॉपर्टी के लिए उन्होंने अपने पिता की हत्या की। जो जिसके द्वारा हत्या करवाई उसका नाम जो है नीतीश कुमार है, जो पहली पत्नी का साला का बेटा है, यानी इनका ममेरा भाई हुआ। बात है, जिस तरह से ये पूरा मामला निकलकर सामने आया, इस मामले का खुलासा भी कर दिया गया। इस मामले में संलिप्त 3 लोगों में 2 आरोपियों की गिरफ्तारी पटना पुलिस ने कर लिया। हालांकि हथियार अभी भी बरामद नहीं हुए हैं, उसकी भी छापेमारी कर हथियार बरामद करने की कवायद पटना पुलिस के द्वारा की जा रही है। दरअसल ये पूरे मामले को देखा जाए तो कहीं ना कहीं इस पूरे विवाद में संपत्ति से जुड़ा हुआ ये विवाद बताया जा रहा है, जिसमें हत्या की यह साजिश रची गई थी और इस दोहरे हत्याकांड को अंजाम देकर अपराधी फरार चल रहे थे, जिस मामले में पटना पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। फिलहाल अभी इसमें एक आरोपी फरार बताया जा रहा है, जिसकी की गिरफ्तारी जल्द पटना पुलिस करने का दावा कर रही है। लगातार हमारी छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन।